जय हिंद दोस्तों। मैं प्रदीप सर आप सबका स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आगामी मॉक 2025 और 26 के लिए ये वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं बच्चों कि हम आप सबको जो है अध्याय केमिस्ट्री का अध्याय 3 जो है रसायन बलगतिकी लेकर आए हुए हैं बच्चों आप सबके सामने। और इस चैप्टर में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कल हम डिस्कस किए थे, जैसे कि प्रथम कोट की अपक्रिया क्या होता है, उसका वेग स्थिरांक कैसे निकाला जाएगा, उसका वेग स्थिरांक क्या था और अर्धभाग क्या था बच्चों, तो वो हम उसमें सीखे थे। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम उसी पर आधारित उसका न्यूमेरिकल लेकर आए हैं बच्चों, और जो कि एग्जाम में बहुत ही अच्छा तरीके से पूछा जाता है। और काफी बच्चों का कमेंट आया था कि सर जो है इस पर न्यूमेरिकल बता दीजिए। तो चलिए हम आप सबके बीच एक न्यूमेरिकल लेकर आए हुए हैं बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जबरदस्त है, और ये एनसीईआरटी का जो है न्यूमेरिकल है बच्चों। इसे आप जरूर देखिएगा, कॉपी और जो है पेन लेकर बैठिएगा साथ में बच्चों, ताकि जिस जैसे हम बताते रहे वैसे आप नोट करते रहेंगे, तब आपको अच्छे से आएगा बच्चों। जब तक आप हमारे वीडियो पर समय नहीं देंगे बच्चों, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप मेरे वीडियो पर समय दिया करिए, जिससे आपको चीजें आसानी से एकदम सरल भाषा में समझ में आएगा बच्चों, ठीक है। ये मेरा आपसे वादा है, ठीक। चलिए तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ बच्चों। आज का टॉपिक है जो है बच्चों, ये न्यूमेरिकल है बच्चों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का है। आप बुक में देखेंगे आपका दिया रहेगा। तो बच्चों क्वेश्चन पहला है, हम पहले टाइप के क्वेश्चन पर अध्ययन करेंगे, इसके बाद दूसरा तीसरा ऐसे चलेंगे बच्चों। तो कह रहे क्या प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, पहले प्रश्न को हम पढ़ते हैं, इसके बाद हम सवाल को लगाते हैं। देखिएगा हमारा प्रश्न कह रहा है कि प्रथम कोट की अपक्रिया, कह रहे कि प्रथम कोट की अपक्रिया N2O5 2NO2 प्लस 1/2O2 में 318 केल्विन पर NO2O5 की प्रारंभिक सांद्रता 1.24 × 10⁻² मोल प्रति लीटर थी, जो 60 मिनट के बाद 0.20 × 10⁻² मोल प्रति लीटर रह जाती है। तो 318 केल्विन पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए बच्चों। 318 केल्विन पर वेग स्थिरांक की गणना करना है, और लॉग बेस 10 टू 6.2 की वैल्यू दिया गया बच्चों 0.7924 बच्चों। आपको एग्जाम हॉल में भी आपको जो है लॉग का मान दिया रहेगा बच्चों, बस आपको लॉग हल करना आना चाहिए। तो पहले हम सवाल बताने से पहले बच्चों आपको लॉग हल करना सिखाते हैं कि लॉग का फार्मूला क्या होता है, कुछ लॉग के मान होते हैं, हम उसे कैसे आसानी से हल कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो चलिए आइए पहले हम लॉग का फार्मूला आपको सिखाते हैं बच्चों। लॉग का फार्मूला क्या होता है, तो बच्चों बेस 10 लॉग बेस 10 A/B बराबर फार्मूला होता है बच्चों लॉग लॉग बेस 10 A प्लस लॉग बेस 10 B। ये बच्चों फार्मूला होता है, ठीक है। तो लॉग A/B बराबर फार्मूला होता है लॉग A प्लस लॉग B, ठीक है। तो अब क्या करेंगे बच्चों हम, अगला ये हमारा पहला फार्मूला था। तो दूसरा फार्मूला देख लीजिएगा बच्चों। दूसरा फार्मूला होता है लॉग बेस 10 A/B बराबर फार्मूला होता है लॉग बेस 10 A माइनस लॉग बेस 10 B होता है बच्चों। जब आपका लॉग बच्चों यदि प्लस में रहेगा, लॉग अगर बच्चों आपका गुणा में रहेगा तो लॉग प्लस में हो जाएगा, और लॉग यदि बटे में हो जाएगा तो लॉग किस में हो जाता है बच्चों, माइनस में हो जाता है। ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए। अगर ये बच्चों आपको नहीं पता है तो आप जो है सवाल नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो बने रहिए हमारे क्लास में बच्चों। तो हम आगे चलते हैं। तो अगला जो हमारा फार्मूला होता है बच्चों, अगला जो हमारा फार्मूला होता है वो तीसरा फार्मूला है बच्चों लॉग लॉग बेस 10 A की पावर B बराबर फार्मूला होता है B लॉग बेस 10 A। तो बच्चों इन तीनों फार्मूले पर हम आपको एक सवाल बताते हैं बच्चों, कैसे हल करते हैं और कैसे एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। देखिएगा बच्चों, बने रहिए हमारे क्लास में। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है बच्चों। जब तक आपको लॉग नहीं समझ में आएगा तब तक आप जो है आसानी से नहीं लगा सकते हैं क्वेश्चन को। तो देखिएगा, समझिएगा बच्चों। चलिए तो बच्चों ये हमारा फार्मूला है। फार्मूला क्या कह रहा है, लॉग बेस 10 A × B बराबर होता है लॉग बेस 10 A प्लस लॉग बेस 10 B। और लॉग बेस 10 A/B बराबर फार्मूला होता है लॉग बेस 10 A माइनस लॉग बेस 10 B होता है बच्चों।
इसी प्रकार log बेस 10 a की पावर b इक्वल टू होता है b log बेस 10 a होता है बच्चों। ठीक है, जैसे अगर इस पर देखेंगे बच्चों, इस पर अगर कोई सवाल आ जाए, जैसे आ गया आपका log बेस 10 और जो है 2 मल्टीप्लाई 3 आ गया बच्चों, तो इसे आप क्या करेंगे, log बेस 10 2 लिख देंगे, और देखिए ये बीच में गुणा है बच्चों, तो गुणा रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आप लिखेंगे log बेस 10 3 लिख देंगे बच्चों, इस तरीके से। ठीक है, इसी प्रकार यदि बच्चों बटे में रहे, जैसे आपको दिया जाए log बेस 10 2/3 दे दिया जाए, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा log बेस 10 2 हो जाएगा बच्चों, और माइनस log बेस 10 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर बटे में रहेगा तो माइनस में हो जाता है, गुणे में रहता है बच्चों क्या हो जाता है, प्लस में, लॉग के साथ लिखना है। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों यदि पावर में हो तो ये हो जाएगा log बेस 10 2 की पावर बच्चों अगर जैसे 2 हो, तो जो पावर होता है वो पहले लिखा जाता है, तो ये आपका हो जाएगा 2 log बेस 10 2 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसे बनाकर हल कर सकते हैं। और बच्चों इसमें कुछ आपको फार्मूले में, जैसे log का वैल्यू भी पता होना चाहिए बच्चों, log बेस 10 का जो log 10 का वैल्यू होता है बच्चों वो 1 होता है। तो आपको जब तक log का मान नहीं पता रहेगा बच्चों, इस तो आप जो है सवाल नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, फिलहाल log का अगर बच्चों log आपको नहीं पता है तो सवाल में जो है आपका बोर्ड में log का मान दिया रहेगा बच्चों, उससे आप घबराइएगा नहीं, वो आपको एग्जाम में दिया रहेगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, हम क्वेश्चन लेकर हल करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों एक प्रथम कोट की अभिक्रिया इतना इतना है जो 318 केल्विन पर की प्रारंभिक सांद्रता दे है बच्चों। प्रारंभिक सांद्रता कितना दिया गया बच्चों, प्रारंभिक सांद्रता 1.24 गुणे 10⁻⁻2 दिया है। ठीक है, तो प्रारंभिक सांद्रता क्या होता है बच्चों, हम जानते हैं कि जो प्रारंभिक सांद्रता होता है वो आर नाट होता है बच्चों। क्या होता है, आर नाट क्या है बच्चों, प्रारंभिक सांद्रता, और ये दिया है कितना, 1.24 गुणे 10⁻⁻2 मोल प्रति लीटर, ये इसकी क्या है बच्चों, मोल प्रति लीटर। ठीक है, और इसके बाद कह रहे हैं कि बच्चों जो 60 मिनट के बाद, तो हमारे पास समय दिया है बच्चों, समय कितना दिया है, 60 मिनट दिया है बच्चों, समय कितना दिया है, 60 मिनट दिया गया है। आगे चलिएगा, अब ये बच्चों कह रहे हैं कि 60 मिनट के बाद इसकी जो सांद्रता है 0.20 गुणे 10⁻⁻2 रह जाती है। कह रहे हैं कि मोल प्रति लीटर रह जाती है बच्चों, तो ये आपकी अंतिम सांद्रता है। जो बाद में कहेगा बच्चों वो क्या हो गया आपका अंतिम सांद्रता, मतलब आर है बच्चों। आर कितना दिया गया है आपके पास, आर आपके पास दिया गया है 0.20 गुणे 10⁻⁻2, ये बच्चों हमारे पास दिया गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फार्मूले पे रखते हैं और सवाल को हल करते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए हम अब कह रहे हैं कि 318 केल्विन पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो वेग स्थिरांक क्या होता है बच्चों, फार्मूला वेग स्थिरांक का होता है के बराबर, हम आपको लिखाए थे बच्चों 2.303, और बटे क्या होता है, टी होता है log बेस 10 बच्चों आर नाट, एक्टिव मास ऑफ आर नाट अपान क्या होता है, एक्टिव मास ऑफ आर होता है बच्चों। ये फार्मूला हम आपको बताए थे, ये है प्रथम कोट की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात करना बच्चों। ठीक है, और प्रथम कोट के वेग स्थिरांक का मात्रक बच्चों सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, घंटा इनवर्स होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर रखते हैं वैल्यू बच्चों, तो के बराबर हो जाएगा 2.303 बटे टी। टी कितना दिया गया बच्चों, देखिए टी दिया है 60 मिनट, तो आप 60 रखेंगे, मिनट को आप बच्चों सेकंड में नहीं बदलिएगा, केवल मिनट में ही रख दीजिए। इसके बाद आपका आ जाएगा log बेस 10, आर नाट कितना दिया है बच्चों, प्रारंभिक सांद्रता दिया गया है 1.24 गुणे 10⁻⁻2 दिया है, बटे अंतिम सांद्रता कितना दिया गया बच्चों, 0.20 गुणे 10⁻⁻2 हो गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों हम हल कर देते हैं। ठीक है, तो हल करेंगे बच्चों, देखिएगा के बराबर आ जाएगा 2.303 बटे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और ये हो गया आपका log बेस 10। यहाँ से बच्चों ये कट जाएगा, देखिए ये दोनों माइनस में, log बेस देखिए 10⁻−2 10⁻−2 क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया है, तो बचा क्या है देखिएगा, और यहाँ से बच्चों ये देखिए ये दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया बच्चों, तो बचा हमारे क्या पास देखिएगा, तो ये बचा हुआ 124 बटे कितना बच्चों बचा है, 20 बचा हुआ है। ठीक है, अब आगे की प्रोसेस हम देखते हैं, आगे हल करते हैं बच्चों, देखिएगा बने रहिए हमारे क्लास में। तो आगे हम क्या करते हैं बच्चों, फिर से इसे राइट करते हैं, के बराबर 2.303 और बटे कितना था बच्चों, 60 था, और log
लॉग बेस 10। यहाँ पर आप भाग देंगे बच्चों, देखिएगा जैसे ही हम भाग देंगे यहाँ 2 छंग 12, 2 दूनी 4, ये हो गया 6 और ये हो गया बच्चों 2। देखिए 2 छंग 12 और 2 दूनी कितना हो गया 4 और बटे 1 जीरो बचा हुआ है मतलब बच्चों, यानी 10 बचा हुआ है। ठीक है, अब इसमें आप भाग दे देंगे तो के बराबर आ जाएगा 2.303 बटे कितना हो जाएगा बच्चों 60, और इसके बाद लॉग बेस 10 यहाँ भाग देंगे तो ये आ गया 6.2। अब बच्चों हम आपको इसका मान दिए हुए हैं, देखिए जब आप लास्ट में देखेंगे लाग इतना हल कर देंगे तो बच्चों लाग का मान आपको दिया गया, यहाँ देखिए लॉग बेस 10 6.2 बराबर, यहाँ देखिए लॉग बेस 10 6.2 बराबर दिया है 0.7924 दिया बच्चों। तो हम इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम रखते हैं बच्चों। तो जैसे ही रखेंगे तो देखिएगा क्या आता है, तो यहाँ पर के बराबर आ जाएगा बच्चों 2.303 बटे 60, और इसके बाद इतने की वैल्यू दिया है बच्चों तो ये हटेगा तो गुणा का चिन्ह आएगा, और लॉग बेस 10 6.2 का वैल्यू दिया गया है बच्चों 0.7924। ठीक है, चलिए अब हम गुणा करते हैं। अब क्या करेंगे बच्चों, गुणा करेंगे, देखिएगा तो के बराबर आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई के रूप में लिखते हैं 2.303 और गुणे 0.792 और बटे बच्चों 60 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम गुणा कर देंगे इसका, तो बच्चों इसका जब हम गुणा करेंगे तो देखिए हमारा जो आंसर आता है, तो जैसे ही इन दोनों का गुणा कर देंगे बच्चों तो ये हमारा जो है आएगा लगभग 0.03041। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं बच्चों, जैसे ही हम गुणा कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0.03041। ये लगभग हमने लिख दिया बच्चों, पूरा नहीं लिखा है। ठीक है, और बटे क्या कर देंगे 60। तो जैसे ही हम जो है 60 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर देखिएगा, एक मिनट बच्चों, देखिए यहाँ से क्या कर दिए हम जो है इन सब का गुणा करके और 60 से भाग दे दिए, तो हमारा आंसर कितना आ गया बच्चों, देखिएगा आंसर हमारा आया है 0.03341। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा क्या है आंसर है। ठीक, तो जैसे ही आप इसमें भाग देंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे और 60 से भाग लगा देंगे बच्चों तो ये आपका आंसर निकल जाएगा। और वेग है, वेग का मात्रक क्या होता है बच्चों, प्रथम कोटि की अक्रिया का वेग का मात्रक होता है, यहाँ पर देखिएगा बच्चों, इसको देखिए ये 60 मिनट दिया है, अगर समय मिनट में दिया जाएगा तो आप बताएंगे मिनट इनवर्स, क्या बताएंगे बच्चों, मिनट इनवर्स, मिनट इनवर्स बताएंगे। अगर सेकंड में दिया जाएगा बच्चों तो आपका क्या आएगा, सेकंड इनवर्स आएगा। ठीक है, तो चलिए हम अगले जो है क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, चलिए बच्चों तो हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये दूसरा क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो इसमें थोड़ा सा हमने क्वेश्चन को चेंज कर दिया बच्चों, इसका जो है तरीका ही बदल दिया है क्वेश्चन का। तो इसमें परसेंटेज आ गया बच्चों। अभी एक क्वेश्चन और आपको बताएं कि जिसमें 2% दिया जाएगा, तो इसमें 1% है बच्चों, पहले 1% को सीखते हैं फिर 2% सीखते हैं, और ये बोर्ड में आना ही है बच्चों और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए क्या कह रहे हैं क्वेश्चन की, प्रथम कोट की अभिक्रिया में 30% वियोजन होने में 30% वियोजन होने 40 मिनट लगते हैं, तो T1/2 की गणना करना है बच्चों, यानी अर्ध आय निकालना है। क्या निकालना है, अर्ध आय। तो बच्चों हमने आपको शून्य कोट की क्रिया में ही बताया था, अगर आपसे डायरेक्ट अर्ध आय पूछता है तो बच्चों पहले आपको वेग स्थिरांक निकालना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, वेग स्थिरांक निकालेंगे। तो आइए हम वेग स्थिरांक कैसे निकालते हैं बच्चों, आप लोग जानते ही है, हमने आपको फार्मूला भी बताया था। ठीक है, तो कह रहे हैं कि T1/2 की गणना कितना है बच्चों, लेकिन मतलब होता है कि अर्ध आय की गणना करना है। और लॉग बेस 10 कह रहे लॉग बेस 10 7 की वैल्यू दिया गया 0.8451 दिया गया। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन बच्चों फार्मूला है वेग स्थिरांक का, के बराबर 2.303 और बटे टी लॉग बेस 10 आर नॉट एक्ट मास ऑफ आर नॉट अपान एक्ट मास ऑफ आर बच्चों। तो ये छोटा सा सिंपल सा एक जो है फार्मूला है बच्चों, जिसके माध्यम से हम किसी भी कोट का वेग स्थिरांक निकाल सकते हैं। तो चलिए देखिएगा यहाँ पर बच्चों दिया क्या है, देखिएगा तो यहाँ पर बच्चों आपसे दिया गया है कि एक प्रथम कोट की अभिक्रिया में 30% विघटित हो जाता है बच्चों। तो प्रारंभिक सांद्रता, जब बच्चों परसेंटेज का सवाल आ जाए
जब परसेंटेज का सवाल आएगा तो उसमें जो प्रारंभिक सांद्रता होती है वो बच्चों नहीं दी जाती है और उसे आपको 100 मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा बच्चों? 100%। आप मानिए कि वो अभिक्रिया कितने परसेंट हो रही है? 100% हो रही है बच्चों। ठीक है, तो आप यहाँ पर हमने मान लिया कि वो अभिक्रिया कितनी परसेंट हो रही है बच्चों? 100% हो रही है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात ध्यान देना है कि ये अभिक्रिया हमें कितने परसेंट कर दी गई है? 100%। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद कह रहे हैं कि बच्चों 30% विघटित हो गया इसी 100 में से। तो अंतिम सांद्रता कैसे निकालेंगे बच्चों? अंतिम सांद्रता कह रहे हैं कि 100% अभिक्रिया हो रही थी, उसमें से 30% जो है विघटित हो गया, वियोजन हो गया, मतलब 30% इसमें आप घटा देंगे तो आपका निकल कर आएगा कितना बच्चों? 70%। कितना आ गया बच्चों? 70% जो है ये आपका अभिक्रिया आ गई है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे बच्चों? हमारे पास समय भी दिया है, समय दिया है बच्चों, देखिए कितना मिनट दिया है समय हमारे पास। टी कितना दिया गया बच्चों? 40 मिनट दिया गया है। कितने मिनट दिया गया है? 40 मिनट दिया गया है बच्चों। ठीक है, अब क्या करिए, आप इस सवाल को आसानी से आप लगा सकते हैं। और तो इस फार्मूले में हमें क्या करना है बच्चों? रखना है, केवल फार्मूले में क्या कर देना है बच्चों? रख देना है और सवाल आसानी से आ जाएंगे। चलिए आइए हम समझते हैं, देखते हैं कैसे हम हल करते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए। तो के बराबर बच्चों देखिएगा 2.303 बटे टी। टी का वैल्यू कितना दिया गया बच्चों? 40। तो 40 मिनट रखिएगा। लॉग है, बेस 10 है। आर नाट कितना दिया गया बच्चों? यहाँ पर आप आर नाट रखिएगा 100%। क्या परसेंट बच्चों? 100% बटे, यहाँ भाग देकर नहीं लगना है, डायरेक्ट लिख दीजिएगा। आर आर क्या है बच्चों? अंतिम सांद्रता है। 100 में से हमने 30 विघटित हो गया था, घटा दिए, बचा कितना बच्चों? 70%। तो यहाँ आपको लिखना है 70%। ये बच्चों परसेंट से परसेंट कटा, ये जीरो से जीरो कटा, तो ये आपका आ गया बच्चों कितना? के बराबर आ जाएगा 2.303 और बटे कितना हो गया बच्चों? 40। ठीक है, इसी प्रकार आपका आ जाएगा बच्चों लॉग बेस 10, ये आपका हो गया 10 बटे कितना हो जाएगा बच्चों? 7। ठीक है, अब हमने आपको एक फार्मूला बताया था बच्चों, यदि लाग बटे में हो, यदि लाग बटे में होता है तो हम माइनस में लिख देते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हो जाएगा के बराबर 2.303 बटे कितना हो जाएगा बच्चों? 40। और ये हो गया लॉग बेस 10। लॉग बेस 10 पहले से था बच्चों, लॉग बेस 10 पहले से था, ये 10 हो गया, यहाँ 10 लिखिएगा, माइनस लगाइए क्योंकि ये बटे में है। जब जो है लॉग बटे में होता है तो माइनस में होता है। फिर आप ये लॉग बेस 10 लिखेंगे, लॉग बेस 10, इसके बाद ये बच्चों नीचे वाला लिख दीजिए 7। ठीक है, अब लॉग बेस 10 का वैल्यू रखेंगे, लॉग बेस 10 7 की वैल्यू रखेंगे और दोनों को घटाएंगे बच्चों। चलिए, तो यहाँ पर आ जाएगा के बराबर हो जाएगा 2.303 और बटे 40। इसके बाद बच्चों देखिएगा यहाँ पर पोस्टर लगा दीजिए। लाग 10 का मान होता है बच्चों 1, लाग 10 का मान कितना होता है? 1। ठीक है, माइनस, अब बच्चों यहाँ पर देखिए लॉग बेस 10 7 की वैल्यू हमने लिख दिया है। लॉग बेस 10 7 की वैल्यू होता है 0.8451। ये आपको बच्चों बोर्ड में भी दिया रहेगा, बोर्ड में नीचे ऐसे कोष्टक बना को आपको दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम रखते हैं बच्चों 0.8451। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों? इसमें घटा देना है। ठीक है, जैसे ही हम घटाएंगे कुछ वैल्यू आएगा, इसमें गुणा करके 40 से भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए, तो क्या करते हैं? के बराबर 2.303 और बटे बच्चों 40 हो गया। अब गुणे, अब एक में से बच्चों इतना हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। एक में से इतना जैसे ही घटाएंगे बच्चों तो हमारा आंसर आ जाएगा, इतना आप घटाएंगे बच्चों तो आ जाएगा आपका जो है 0.1549, यानी 1549 आएगा बच्चों। कितना आ जाएगा? 1549। ठीक है, और बटे हो जाएगा बच्चों आपका 40 ही है। ठीक है, अब इन दोनों का गुणा कर दीजिएगा तो के बराबर आ जाएगा 2.303 और गुणे 0.1549 बटे कितना हो जाएगा बच्चों? 40। ठीक है, अब आप इससे यहाँ से भाग देंगे तो के बराबर आपका मान निकले, इन दोनों का गुणा करिए और गुणा करेंगे तो बच्चों आप 4 से भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.000089। कितना आ जाएगा बच्चों? 8 है 9। ये आपका वेग स्थिरांक निकलेगा बच्चों। इन दोनों को गुणा करके और 40 से भाग देंगे तो 0.0089 आएगा। और इतना क्या आएगा बच्चों? देखिएगा, आप क्रिया में समय किस में दिया है? समय बच्चों मिनट में दिया है, तो आप कहेंगे मिनट इनवर्स आएगा। क्या आएगा बच्चों? मिनट इनवर्स। ठीक है, तो ये हम क्या निकाले बच्चों? के निकाले हैं। क्या निकाले हैं? के। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है? अर्ध आय। क्या पूछा जा रहा है बच्चों? अर्ध आय पूछा जा रहा है। तो आपको पता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आय क्या होता है बच्चों? हमने आपको बताया था कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आय बच्चों T1/2 होता है
0.693 और बटे क्या होता है बच्चों, के होता है, बटे क्या होता है, के होता है। ये हमने आपको बताया था बच्चों, ठीक है। अब चलिए अब रख देते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा T1/2 इजकल टू 0.693 और बटे के की वैल्यू बच्चों हमने निकाला था कितना, 0.0089। तो बच्चे इसमें आप भाग देंगे, जो आपका आएगा वो T1/2 आएगा, ठीक है। और T1/2 का जो इकाई होती है बच्चों वो क्या होता है, सेकेंड होता है, क्या होता है, सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा बच्चों क्या था, आंसर था। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, अर्ध आयु की गणना कर सकते हैं। पहले आपको वेग स्थिरांक निकालना है, फिर आप क्या निकालेंगे बच्चों, अर्ध आयु निकालेंगे, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था परसेंटेज का बच्चों, ठीक है। तो हम अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए बच्चों, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं और इसमें 2% दिया है बच्चों, और आपसे जो है पूछा जा रहा है कि समय क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है बच्चों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है। इसमें जो हम आपको बताएंगे ये आप ध्यान देना है कि कैसे लगाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, कह रहे हैं कि एक प्रथम कोट की अभिक्रिया 32 मिनट में 99% पूर्ण होती है, और तो कह रहे हैं 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में कितना समय लेगा, ठीक है यार, लगेगा बच्चों, ठीक है। तो पहले बच्चों आप इनका निकालिएगा, फिर जब इनका निकल जाएगा फिर आप 99.9% का आप निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें दो ऐसे दो कॉलम बना दिया करिए बच्चों। दोनों कॉलम के लिए यहाँ पर 2% दिया है, तो दोनों परसेंटेज के लिए आपको वेग निकालते हुए चलना है बच्चों। चलिए हम समझते हैं। तो पहले बच्चों हम एक प्रथम कोट की अभिक्रिया 32 मिनट में 99% का निकालते हैं। तो यहाँ पर के बराबर हो जाएगा बच्चों, देखिएगा के बराबर हो जाएगा 2.303 बटे बटे क्या होगा बच्चों, टी हो जाएगा log बेस 10 R0 अपान क्या हो जाएगा बच्चों, आर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आप इन दोनों का निकालिएगा, ठीक है। चलिए, तो के बराबर 2.303 और बटे क्या हो जाएगा बच्चों, टी का स्थान पे कितना रखना है, 32 मिनट। तो समय हमें कितना दिया है, 32 मिनट दिया है। और लॉग बेस 10, ये देखिए R0 बच्चों नहीं दिया है। हमने बताया था कि R0 कितना मानेंगे आप, 100 मानेंगे, कितना मानेंगे, 100 मान लीजिए, बटे अंतिम कितना है, 99% पूर्ण हो जा रहा है बच्चों। बचा कितना, 1% बचा है, तो यहाँ पर 1 लिख दीजिएगा, ठीक है। ध्यान समझिएगा, R0 बच्चों जब परसेंटेज का सवाल आता है तो 100 मानना है। अब उसी 100 में से आप 99% घटा देंगे तो बचा 1%, और वो 1% आपका क्या होता है, आर होता है, ठीक है। चलिए अब हल कर दीजिए। तो के बराबर आ जाएगा 2.303 और बटे कितना हो जाएगा, 32, और ये आपका हो जाएगा log बेस 10। इसमें आप भाग देंगे बच्चों, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इसे आप लिख सकते हैं बच्चों, के बराबर 2.303 बटे 32, और ये हो गया आपका log बेस 10। और ये बच्चों आप इसे लिख सकते हैं 10 की पावर कितना लिख सकते हैं, 2। 10 की पावर कितना लिख सकते हैं बच्चों, 2 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने आपको बताया था कि आप इसे log बेस 10 की पावर कितना लिख सकते हैं बच्चों, 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलिएगा बच्चों, देखिए आप इसे आप क्या करिए, पावर की इसमें फार्मूला लगेगा बच्चों, इसमें एक फार्मूला लगता है। आपको हम फार्मूला बता रहे हैं कि फार्मूला क्या होता है बच्चों, जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो फार्मूला होता है log बेस 10 a की पावर b। तो जो पावर होगा बच्चों पहले हो जाएगा b log क्या हो जाएगा बच्चों, b log बेस 10 a होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पावर होगा पहले आ जाएगा और बाकी सब लिख दिया जाएगा बच्चों, ठीक है। तो चलो ये वही हम करते हैं। तो बने रहिए हमारे क्लास में बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों हम क्या कहते हैं, यहाँ पर देखिएगा के बराबर हो जाएगा 2.303 और बटे कितना हो जाएगा, 32, और ये 2 पहले आ जाएगा, गुणा का चिन्ह लगाइए बच्चों, कोई चिन्ह नहीं गुणा, तो ये 2 पहले आ जाएगा। और ये आपका हो जाएगा log बेस 10 और कितना बचा है बच्चों, 10। तो इतने का मान बच्चों 1 होता है, इतने का मान क्या होता है, 1 होता है। तो के बराबर हो जाएगा 2.303 बटे कितना हो जाएगा, 32, और ये हो गया बच्चों 2। और इतने का मान कितना होता है, 2 गुणे कितना कर देंगे आप, 1। log बेस 10 का मान कितना होता है, यानी आप कह सकते हैं log 10 का मान बच्चों 1 होता है। फिर आप लिख दीजिए के बराबर हो जाएगा 2.303 और बटे 32, और गुणे कितना हो जाएगा बच्चों, 2। जैसे भाग देंगे तो आपका जो के निकल के आ जाएगा बच्चों, देखिएगा जो के निकल के आएगा यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम, ये आपका के बराबर हो जाएगा 2.303 और बटे कितना हो जाएगा बच्चों, 16। तो ये
इतना आपका जो है वेग स्थिरांक निकला है 32 मिनट में 99% पूर्ण होने में जो वेग स्थिरांक निकला है बच्चों, ये इतना आया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं 99 दशमलव कहते हैं कि 99.9% तक क्रिया पूर्ण होने में कितना समय लगता है वही निकालना है बच्चों। तो चलिए एक बार हम इस फार्मूले को फिर लिखते हैं बच्चों। तो यही फार्मूला एक बार फिर लिखेंगे तो के बराबर आ जाएगा आपका 2.303 और बटे बच्चों टी लॉग बेस 10 आर नाट और बटे क्या हो जाएगा बच्चों आर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हल करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखिए के का मान कितना निकाले थे बच्चों, यहाँ पर रखिएगा। के का मान निकाले थे 2.303 और बटे कितना 16 और बराबर बच्चों 2.303 और बटे कितना 30। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा लॉग बेस 10 आर नाट बच्चों। यहाँ पर देखिएगा ये वाली वैल्यू हमने आपको दिया था बच्चों, ये वाली वैल्यू देखिए 99 आर नॉट कितना हो जाएगा बच्चों 100 मान लीजिए। कितना मानेंगे आप 100 बटे हमने आपको बताया था परसेंटेज का सवाल है बच्चों, तो आर नॉट कितना रखेंगे 100 रखेंगे फिर से। और यहाँ 99.9% आपका पूर्ण हो गया है बच्चों। तो बचा कितना है 0.1%। कितना बचा है बच्चों 0.1% बचा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। जब ये पूर्ण हो गया बच्चों तो ये अब आपका बच गया 0.1% बचा है। ठीक है, तो 1% कैसे आया बच्चों, जैसे 99.9% पूर्ण हो गया है तो बचा कितना आपका, आप जो है 100 में से 99.9% घटाएंगे तो आगे आपका 0.1 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए अब हल करते हैं इसे हम। तो ये आ गया 2.303 और बटे कितना हो जाएगा बच्चों 16 और बराबर हो जाएगा 2.303 और बटे क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा लॉग बेस 10। अब ये दशमलव हटाएंगे, ऊपर 0 दशमलव हटा दिए बच्चों तो ऊपर 0 बढ़ गया तो ये हो गया 1000। कितना हो जाएगा बच्चों 1000 भाग देंगे तो 1000 हो जाएगा। आगे यहाँ पर लिखिएगा 2.303 और बटे कितना हो जाएगा बच्चों 16 हो जाएगा बराबर 2.303 और बटे कितना हो जाएगा टी। अब ये बच्चों आप इसे लिख सकते हैं लॉग बेस 10 है और ये 10 के पावर कितना रख सकते हैं बच्चों 3 रख सकते हैं। 10 के पावर कितना रखेंगे आप 3, क्योंकि 1000 है, 1000 को हम बच्चों 10 की घात 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर आप हल करिए आगे 2.303 और बटे कितना हो जाएगा बच्चों 16 बराबर ये हो गया 2.303 और बटे कितना हो गया टी। अब बच्चों यहाँ पर देखिए ये लॉग है तो ये पहले चला आएगा तो पूरे हो जाएगा 3 लॉग बेस 10 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब बच्चों इतने का मान आपका कितना होता है 1 होता है, तो ये आपका हो जाएगा 2.303 बटे कितना हो जाएगा बच्चों 16 और बराबर हो जाएगा 2.303 और बटे कितना हो जाएगा टी गुड़े log 10 की पावर 10 इक्वल टू क्या होता है 1। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। चलिए हम आगे की तरफ हल करते हैं, इसे मिटाते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो इसे हम मिटा लेते हैं एक बार। चलिए तो इस तरफ आते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिएगा 2.303 और बटे कितना था बच्चों 16 था और आपका बराबर था 2.303 और बटे कितना था बच्चों टी था। और ये आपका हमने हल किया था 3 और गुणे कितना था 1। ठीक है, अब 3 करने कितना हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा, तो ये हो गया 2.303 और बटे 16 और बराबर हो जाएगा 2.303 और बटे कितना हो जाएगा बच्चों टी। 3 करने कितना हो गया 3 हो गया, ये बच्चों कट गया तो ये कट गया, बचा क्या 1/16 और ये बराबर इसका इसमें गुणा हो जाएगा बच्चों। एक जब कटा तो एक बार आएगा 3 करने 3 और 3 बटे कितना हो गया बच्चों टी हो गया, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए तो टी करने कितना हो गया टी और बराबर 16 तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 48। 16 तो ये कितना हो जाएगा 48, तो ये कितना मिनट लगेगा बच्चों 48 मिनट। ठीक है, तो 99.9% अब क्रिया पूर्ण होने में कितना समय लगेगा बच्चों 48 मिनट लगेगा। कितना मिनट लगेगा 48 मिनट बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं क्वेश्चन को हल करते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये वीडियो आपको बच्चों कैसे लगा होगा, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। यदि बच्चों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा आपको तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए और ताकि हमारा जो है चैनल जो है अच्छे से अच्छे लेवल में चले बच्चों। अगर आप मेरा सपोर्ट करेंगे बच्चों तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आगामी बोर्ड 2025 और 26 के लिए आपको केमिस्ट्री हम इतना अच्छे से बताएंगे बच्चों। कोई भी कॉन्सेप्ट किसी प्रकार से कोई भी जो है क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में जरूर भेजा करिए बच्चों, उसे हम आपको हल करके आपका आंसर जरूर देंगे बच्चों। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन हो चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो चाहे इनऑर्गेनिक हो चाहे फिजिकल हो बच्चों, अगर आपको किसी भी प्रकार से जो है केमिस्ट्री में दिक्कत हो रही है तो आप मेरे पास जो है कमेंट के माध्यम से उसे जरूर बताइएगा बच्चों।